संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सिर्फ सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जो न तरे भवसागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, सो जीव कृत घन आत्म हन गति जाए। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं हमें। जो न तरे भवसागर ही, मनुष्य का तन सर्वोच्च तन है ये। देवता लोग तरसते इसको, मिलता नहीं है ये। पूछो क्यों? देवलोक भी 184 का हिस्सा है। सुख भोग तो है, मुक्ति धाम में नहीं जा सकते वो। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य तन में आना पड़ेगा। किसको? तीनों देवों को भी भाई, त्रिदेव को भी, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी। अगर मुक्ति धाम जाना है तो तन मनुष्य के में आना पड़ेगा। ये वो तन मिला मैं जो मनुष्य तन पाकर परमात्मा की भक्ति करके मुक्ति धाम नहीं जाना चाहती आत्मा। आत्म हन गति जाए, सो जीव कृत घन। परमात्मा का कृत घन है वो। हिंदी में है एहसान फरामोश है वो। एहसान नहीं मानता परमात्मा का वो। कौन है? आत्मा। हम सभी हैं ही आत्मा, ये शरीर हम नहीं है। शरीर तो कपड़ा है।
कितने पहने, कितने छोड़ दिए, कितने पहनेंगे, छोड़ते रहेंगे। 84 लाख योनियों के शरीर वाले कपड़े भी पहन के आई आत्मा। आज अब होश में है ये कि मैं हूं, मनुष्य तन में आई हूं। अब समझ में आई इसके कि मैं अब मनुष्य तन में आ गई हूं। क्या कर, देवलोक में जाना आसान है, देवलोक में जाना आसान है, क्या स्वर्ग आदि में कठिन है। मुक्ति धाम जाना कठिन है। मुक्ति धाम में जाने के लिए मुक्ति देने वाला भक्ति पथ चाहिए हमें। जो भक्ति पथ हमें मुक्ति धाम ले जाए वो चाहिए है। इच्छा भोग मिलते देवों को, उनके पास जमा पूंजी है पुण्य कर्मों की। जिसके खाते में पैसे जमा हैं, चेक काट काट के ऑनलाइन दे जाओ, बदले में सुख भोग वस्तु ले जाओ। जब खाते में पैसा नहीं रहेगा, सब खर्च हो जाएगा, फिर किसके ऑनलाइन भेजेगा ये? नोट आवेगा, देयर इज नो बैलेंस इन योर अकाउंट। आपके खाते में पैसे ही नहीं है भाई, नो बैलेंस। ये है उन देवों के पास पुण्य कर्मों का खजाना भरा पड़ा है। खर्च रहे वो, एक दिन आएगा वो सारा पुण्य कर्म समाप्त हो जाएगा। पिंड में दृष्टांत ले लो, हम पैसा कमा के 2 करोड़ रुपए 5 स्टार होटल में चले गए, हमने जमा करवा दिया कुछ पैसा कैशियर के पास। हमारे तो ऑर्डर आ रहे हैं फोन पे, खाना भेज दो, पीना भेज दो, ये भेज दो, वो भेज दो। भेज रहा है, एक साइड में खर्च खाता है, लिख रहा है 5,000 का खर्च है, 10,000 खर्च। जिस दिन साल लगो, 2 साल लगो, 5 साल लगो, अब और तो जमा नहीं करवा रहा वो, जो जमा है उनको खा रहा वो। फिर तो वो आ लेगा 2 दिन पहले चपरासी, वो उठा के ले आएगा बिल, लो जी 2 दिन के पैसे बचे हैं आपके जमा, या तो आगे जमा करा दो, नहीं अटैची उठाओ आप जाओ अपने घर। ये पुण्य कर्म, ये पुण्य कर्म बैठ के खाए हमने, होटल में कमाई नहीं, खाए हैं बैठ के। फिर ये भी होटल हैं स्वर्ग आदि, इनमें भी कमाना नहीं पड़ता, खाना पड़ता बैठ के। मुक्ति लोक नहीं है ये। अगर मुक्ति लोक होते तो श्री गीता में अध्याय 14 श्लोक 5 में फरमाते हैं, हे अर्जुन, प्रकृति देवी से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधने का काम करते हैं, मुक्ति नहीं देते, कर्म में शरीर में बांधते हैं। ये खुला लिखा श्री गीता में, पढ़ लो, अध्याय 14 श्लोक 5 में लिखा है। और हम तीनों देवों की भक्ति करके वहां मुक्ति चाहते, नहीं मिलेगी मुक्ति वहां। जो वस्तु जहां नहीं है वहां कैसे मिलेगी?
वहां नहीं है वो। जो ने तरे भव सागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, कठिनता से मिलने वाला तन है ये मनुष्य का, दुर्लभ कठिन। हमें तो मिल गया, शायद इसका मूल्य भी नहीं समझते हम। अरे जब पीड़ा, थोड़ी सी पीड़ा होती है ना, मैं चिल्लाते हैं हम। पीड़ा चाहे शरीर की हो, चाहे धन की हो, चाहे मन की हो, फिर तभी याद करेंगे क्या? अरे गरीब हो जाने से पहले कमाना होता है। जब मूलधन खत्म हो जाएगा फिर किसका ब्याज कमाएंगे हमें? क्या है मूलधन? ये मनुष्य तन मूलधन है, ये मनुष्य तन मूलधन है। ब्याज कमाओ, पैसा कमाओ, इन्वेस्टमेंट करो श्वासों की। श्वासों की इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारी। पैसा कहां से लाए? बहुत अथाह पैसा दे रखा है। अरे श्वासों का पैसा कितनी बड़ी पूंजी है ये। कोई दुकान नहीं संसार में मोर खरीद लेंगे इनको, मांगने से भी नहीं मिलेगा भाई, एक भी श्वास नहीं मिलता। और मालिक ने क्या कर दिया? दया करके दे दिया हमें, ले जा भाई, और मौका दे दिया। जो ने तरे भव सागर ही दुर्लभ नर्तन पाए, सो जीव कृत घन आत्म हन गति जाए। पछली लाइन क्या बोल रही है? जिसने मुक्ति धाम का रास्ता नहीं अपनाया आत्मा ने, आत्म हत्यारा कहलाएगा वो, अपनी आत्मा का हत्यारा। पता कहां जाता है आत्म हत्या वाला? भूतखानी में। बोलो कैसे? परमात्मा ने नहीं बुलाया था वो, बुलाया ही नहीं उसको। तो 65 वर्ष 60 वर्ष आयु और फुल गारंटी लेटर देके भेज रखा था। श्रीमान जी पहले मर गया, फांसी जहर कर दिया कल्याण श्वासों का। कौन हो गया वो? सीधा भूतखानी में गया। जी भूतखानी होती नहीं, बिल्कुल होती है। सर्वशास्त्र गवाही देते हैं इस बात की। और श्री गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में तो लिखा हुआ है। अर्जुन जी पूछते हैं श्री कृष्ण भगवान से, हे माधव, जो भूतों की पूजा करते ये कहां जाएंगे? जो देवों की पूजा करते ये कहां जाएंगे? और जो पितरों की पूजा करते हैं ये कहां जाएंगे? जवाब देते हैं, हे अर्जुन, भूतों की पूजा करने वाला भूतखानी में जाएगा, पितरों की पूजा करने वाला पितरखानी में जाएगा, और देवों की पूजा करने वाला देवखानी में जाएगा, और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होकर मुक्ति धाम को जाएगा। ये लिखा हुआ है, पढ़ लो। फिर भूतखानी में जाना अच्छा है क्या? बताते हैं अब क्या होता है, क्या क्या भोग होते हैं भूतखानी में। हम सो जाते हैं, सोने के बाद एक 6 तन अपने 6 शरीर हैं। स्थूल तो सो गया, सूक्ष्म शरीर चलता है, आभास होता है कि मैं जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अपना शरीर कभी नहीं दिखता। समझ लो, दूसरे सभी के शरीर दिखाई देंगे हमारे को, हमें अपना नहीं दिखता। जरा देखना, ठंड भी लगती है, एहसास होता है हमें, भूख लगती
है, हमें एहसास हो, सपने में एहसास हो रहा है। बता दे कैसे हुआ था, सुन लो। राजा जनक बहुत बड़ा अपने समय का ऋषि मुनि जपी तपी हुआ है। उसको रात को सपना आता है, सपने में वह गरीब हो जाता है, दरिद्र, और जोर की भूख लगती है उसको। समझने की बात है, इतनी जोर की भूख थी कि सामने देखे झोंपड़ी थी एक माता की, बुढ़िया माता की। गए वो, बुढ़िया माता भोजन मिल जाएगा। जवाब देती है वो, कहता बेटा ये खिचड़ी रखी है, पत्तों पर रख के खा ले तुम। उसने बताते हैं कि पत्तों पर रख के भोजन करने की तैयारी की थी, खाने की। 2 सांड आगे लड़ाई करते करते उस भोजन को मिट्टी में मिला दिया उन्होंने। चूंकि महसूस हो रही थी जोरदार भूख, एकदम हिला। देखा तो राजमहल में भाई ये क्या, सपना सच्चा दिख रहा था। अब वो तो भाई बहुत विद्वान था, ये क्या था भाई, जब तक आंख नहीं खुली सच्चा था, पसीना माथे पे आ रहा, अब भूखा तो था। आंखें खुली, राजमहल, ठाठ बाट, दूसरों को भोजन खिलाने की शक्ति, सब कुछ उसके पास। उसने ना इसका हल निकालने के लिए ऋषियों को, मुनियों को, जपियों को, तपियों को, ब्रह्म ज्ञानियों को, ब्राह्मणों को, सबको बुला के सभा बुला ली और घोषणा कर दी राज्य में। एक कुर्सी रख दी ऊपर और लिख दिया, इस पे जवाब देने वाला बैठेगा। राजा जनक जी के कुछ प्रश्न हैं, जो जवाब देगा वो इस कुर्सी बैठ जाए। जो राजा को जवाब देके संतुष्ट कर देगा, आधा राज्य मिलेगा। कितना राज्य? आधा राज्य। सभी ट्राई मारेंगे भाई, और जो जवाब नहीं दे पाया शर्त ही जेल में डाल दिया जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। काफी लोग आ गए, हजारों जपी तपी ऋषि मुनि ब्राह्मण विद्वान लोग बैठ गए सारे। अब लगभग बहुत सारा जवाब तो यही पाया, हे राजा, जो रात को सपना देखा था ना आपने, भूख लगी जोर की और आप तड़पे, वो झूठा था। अब जो आंखें खोल के देख रहे हो ना, ये सच्चा है। राजा बोला, भाई मैं संतुष्ट नहीं हो सकता, मैं संतुष्ट नहीं हूं तुम्हारे प्रश्न से, जवाब से। जेल में डाल दिए, जेल में बहुत डल गए। अष्टावक्र जी ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण कुल में थे अपने समय के, उनके पिताजी को भी जेल में डाल रखा था, और इसका पता माता जी को था, उसने बताया नहीं। तो वो चलते चलते घूमते घूमते उस साइड निकल गया महल की तरफ। वो हर रोज मुनादी होती थी, जो राजा के प्रश्नों का जवाब देगा उसको आधा राज्य मिलेगा, जो नहीं दे पाएगा जेल मिलेगी। अष्टावक्र का ये है, 8 बल थे, टेढ़ा मेढ़ा चलता था वो। तो वो अंदर चला गया महल, उसमें सभा में जाके देखा तो लिख रखा सामने, जवाब देने वाला इस कुर्सी पर बैठेगा। अष्टावक्र जी जाके बैठ गए। अब उसके 8 बलों को देख के, कुरूपता को देख के
सारे मौके पे बैठे और ऋषि मुनि जपी तपी सब हंसने लग गए, खूब हंसे, मजाक उड़ाया उसका। उनका नाम कुब्बड़ मुनि भी था, कुबड़े थे वो, अष्टावक्र जी कुबड़े भी थे, कुब्बड़ मुनि के नाम से मशहूर थे वो। बैठ गए। अब जनक जी ऊपर बैठे थे कुर्सी पे, नीचे कुर्सी जवाब देने वाले की थी। जनक जी ऊपर बैठे सिंहासन पे, खूब हंस लिए। जब अष्टावक्र जी बोले, हे राजा जनक, ये सभा किन लोगों की बुलाई हुई है आपने? जनक जी बोले, ये विद्वानों की सभा है। हे राजा, ये विद्वान नहीं हो सकते, इनकी तो जानकारी चमड़ी तक है, ये नहीं विद्वान। इतनी बात कहते ही तीर सा लगा राजा के कि आज तक ऐसे जवाब तो देने वाला कोई मिला ही नहीं। हे राजा, ये चमड़ी तक परीक्षा इनकी, ये विद्वान नहीं हो सकते। पूरा शब्द बोलता नहीं मैं, समझने की बात है। इतनी बात कहते ही जनक जी तो भाई खड़े हो गए। अष्टावक्र जी बोले, हे राजा, प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है या जवाब देने वाला? बता जरा। जी जवाब देने वाला होता है। फिर मेरी कुर्सी नीचे, आपकी कुर्सी ऊंचे, ये कहां का तरीका है? माफी मांगता है जनक जी, मुझे माफी दे दो, आप ऊपर जाओ, मैं नीचे बैठता हूं। प्रश्न उत्तर की बात आ रही है अब। तो फिर बोले अष्टावक्र जी, हे राजा, क्या प्रश्न है आपके? जनक जी बोले, वजीर खड़ा हो जा। वजीर को बोले, प्रश्न करो। अष्टावक्र जी बोले, हे महाराजा, प्यास तो आपको है, पानी वजीर को पिला दूं, क्या तुम्हारी प्यास मिटेगी? कहता, नहीं जी। झेप गया राजा, अभी तक तो सवाल प्रश्न ही नहीं पैदा हो लिया। जी प्रश्न मेरे हैं, प्यास मेरे को है। हे राजा, आप ही खड़े हो जाओ, अपने प्रश्न करो। फिर प्रश्न कर दिए कि ये सौपन आया था, भूखा हो था मैं, मुझे भूख लगी, पीड़ा हुई। हे ऋषिवर, सपना जो देखा था जिसमें मैंने पीड़ा महसूस हुई थी, अब भी मुझे ताजा याद है वो, मैं भूल नहीं पा रहा उस पीड़ा को। यह अनुभव कैसे हुआ? वो सत्य था या अब आंखें खोल के देख रहा हूं ये सत्य है? अष्टावक्र जी बोले, हे राजा, मैं तो आंखें मूंद कर जो सोए थे सपने में, वो भी यह सत्य था, और जो आंख खोल के देख रहे हो इस संसार को, इस राजगद्दी को, ये भी यह सत्य है। ऐसा तो कोई आया ही नहीं था वहां सभा में कि जो ये कह दे कि जो आंख खोल के देख रहे हो ये सत्य है। दोनों है सत्य है। तो जनक जी बोले, सत्य क्या है? हे राजा, सत्य दोनों से परे है। जहां न दिन है न रात है, न अंधेरा है न प्रकाश है, वो सत्य अलग है। जी फिर जना तो, हे राजा, आपने क्या कहा? आधा राज्य दे दूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए आपका,
फला जगह बैठूंगा मैं वहां बैठता हूं, वहां अकेले में आना है, अकेले में नंगी तलवार लेके आना घोड़े पे चढ़ के। अगर मैं संतुष्ट नहीं कर सकूं मेरी गर्दन काट के ले आना। जेल में डालने की जरूरत नहीं मेरे को, अकेले आना, दो नहीं आएंगे। वहां पर पहुंच गए समय पे, जो समय दिया था। अब घोड़े पे चढ़ के गए, तलवार हाथ में थी, उतर गए, प्रणाम किया अष्टावक्र जी को। अष्टावक्र जी बोले बैठ जाओ राजा। बैठ गए। अब बैठ गए तो पूछा, हे राजा जी कुछ लेने आए हो? अब क्या बोला राजा, हाँ जी लेने आया हूं। क्या? प्रश्नों का जवाब लेने आया हूं। फिर क्या दोगे मुझे बता दे, बदले में क्या दोगे? राज्य दे दूंगा, राज्य आपका है ही नहीं, दादा परदादा से चला रहा है। अपनी वस्तु दे जो तेरी हो। अब जनक जी बोले मैं अपनी जान दे दूंगा। फिर जान देने के बाद तुझे क्या मिलेगा भाई? नहीं जवाब न प्रश्न, कुछ भी नहीं। तेरी अपनी वस्तु दे दे। पूछा वस्तु कौन सी है? मन दे दे, ये तेरा मन मुझे दे दे। मन मांग लिया। अब बिठा के उसको वहां पे, खोजी था जनक विदेही, जन्मों की भक्ति भी थी, ऐसे मन हो रखा था, उसको सिमरन नहीं था, उसकी याद भूल गया था। वो बैठा के वहीं चढ़ा के ब्रह्मरंध्र पे 10वें द्वार पे, देख राजा देखिए क्या है। दिन है? नहीं जी। रात है? नहीं जी। आंखें बंद हैं जी, खुली हैं जी। दिख रहा है? दिख रहा हूं, ये सत्य है। जब ये देखा जनक जी संतुष्ट हो गए। तो जनक जी चलने लगे। अष्टावक्र जी बोले कहां जा रहे हो राजा? राज्य में जा रहा हूं, अपने में। किसका राज्य है? आपने मन मेरे को दे दिया, आपका मन कह रहा है मैं राज्य में जाऊं, आप नहीं जा सकते जी। क्या करूं? बैठ जाइए यहां पर। बैठा लिया। राजा वचन दिया, मन मेरे को दे रखा आपने, और मन ने कहा है मैं राजगद्दी जाऊं, अपना राज्य चलाऊं। थोड़ी देर बिठाया, पक्का कर दिया। फिर कुबड़ जी, अष्टावक्र जी बोले हे राजा अब जाइए आप, उससे पहले एक वचन दे मेरे को, चाबी दे खजाने की। चाबी दे दी खजाने की जनक जी ने। जनक जी ने सोचा ये तो भाई चाबी ले ली खजाने की, वैसे कहता मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद अष्टावक्र जी बोले हे राजा आपने कहा था ना राज्य दे दूंगा, ये राज्य मेरे को दे दिया आपने, ये राज्य मेरा हो गया, आपका नहीं है। और मैं तुमको वापिस कर रहा हूं, वापिस उधारा दे रहा हूं, राज्य मेरा है। अपना मन मत लगाना। अब जो कुछ भी करेगा, फैसले करेगा, जो भी काम करेगा, ये करेगा कि राज्य मेरा नहीं है, ये उधारा है।
मेरे को दिया गया है, तू न्याय कर पाएगा और भक्ति भी कर पाएगा। ऐसा आता है कि राजा जनक विदेही शरीर को छोड़ के ब्रह्मांडों की सैर करता था। नाम है जनक विदेही, और अष्टावक्र जी का दृष्टांत साथ जुड़ा हुआ है। और जनक विदेही के शिष्य कौन बने? गुरु व्यास देव जी के सुपुत्र सुखदेव मुनि बने। जब कहा था ना सुखदेव मुनि को उसके पिताजी ने, गुरु व्यास देव ने, मैं तेरा पिता हूं बेटा, तेरी श्रद्धा भाव नहीं बनेगा मेरे प्रति। अब आज के समय के जो ज्ञानी हैं, तत्वज्ञानी, वो राजा जनक है, उनके पास जाइए आप। जनक विदेही के शिष्य कहलाए हैं सुखदेव मुनि। अब वापिस आ जाओ। जैसे सपने में राजा जनक को एहसास हुआ मैं भूखा हूं, तड़पण हो गई, तड़प गया पीड़ा में। किसको आभास? ये आत्मा को।